हम देखते हैं अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह का आयोजन हो रहा है। पहले ये अलग अलग समय पर होता था कि काफी वर्षों तक ये 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक ये अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह का क्रम चलता रहा। अब 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक एक निश्चित सामान्य तौर पर तारीखें कर दी गई है और इसको लेकर के काफी चिंतन मंथन चला कि किस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए। तो आज पूरे देश में पहले अनुव्रत महासमिति हुआ करती थी, अब उसकी जगह अनुव्रत विश्व भारती, उसके तत्वावधान में देश भर में फैली हुई अनुव्रत समितियां यह कार्य नियोजित करती है। तो अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह ये एक महत्वपूर्ण उपक्रम है कि इसके माध्यम से अनुव्रत की विभिन्न प्रवृत्तियां, विभिन्न उपक्रम और विभिन्न कार्यक्रम जनता के समक्ष जाए, जनता समझे और उसके साथ जुड़ने का प्रयास करे। ऐसे जुड़ती भी है और जुड़ने का प्रयास भी करे। तो आज पूरे देश में अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह के रूप में इसका आयोजन हो रहा है। आज इसका पहला दिन अनुव्रत प्रेरणा दिवस के रूप में है। अनुव्रत वो नया शब्द नहीं है, इसको लेकर के समालोचना भी हुई। कई जगह आया कि अनुव्रत प्रवर्तक आचार्य तुलसी, कई लोगों ने विरोध भी किया कि आचार्य तुलसी अनुव्रत के प्रवर्तक कहां से होंगे। अनुव्रत के प्रवर्तक तो भगवान महावीर थे। अनुव्रत महाव्रत का ज्ञान किसने दिया? भगवान महावीर ने दिया। तो आचार्य तुलसी अनुव्रत के प्रवर्तक कैसे होंगे? इसको लेकर के काफी जिज्ञासाएं चली और खास तौर से जब आचार्य तुलसी दिल्ली में पधारे और यहाँ चांदनी चौक में ससंभवतः है टाउन हॉल है पुराना, तो टाउन हॉल में ये प्रोग्राम था। उसके बाद बारादरी स्थानक में गुरुदेव पधारे, वहां पर कई जैन लोगों ने ये सवाल किया। तो गुरुदेव ने कहा मेरी तरफ से इन सवालों का जवाब हमारे मुनिमत जी देंगे, मतलब बाद में आचार्य महाप्रज्ञ जी। तो उन्होंने कहा कि आप सही कहते हैं, आचार्य तुलसी अनुव्रत के प्रवर्तक नहीं है। अनुव्रत के प्रवर्तक तो हमारे तीर्थंकर ही होते हैं, जिनेश्वर देव भी होते हैं। और अभी हम जिस अनुव्रत की चर्चा करते हैं वह भगवान महावीर के द्वारा प्ररूपित है, किंतु आचार्य तुलसी अनुव्रत के प्रवर्तक नहीं है, अनुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक है। अनुव्रत को एक मूवमेंट का रूप दिया है, आंदोलन का रूप दिया है। तो जन जन में जो आंदोलन का रूप छेड़ा है ये आचार्य तुलसी ने किया है। अनुव्रत प्रवर्तक नहीं, अनुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक है। तो वे बेचारे पैसों पड़ गए, ये क्या है, ये बीच में क्या अड़ंगा लग गया। तो क्या गुरुजी आनंद का आंदोलन का मतलब आंदोलन, कोई आंदोलन चलाते हैं उस रूप में। कल को मान लो कहेंगे सदाचार आंदोलन, तो सदाचार के प्रवर्तक भी तो अपन नहीं हो सकते। सदाचार की शिक्षा तो भगवान महावीर ने दी है। सदाचार नाम से कोई आंदोलन चलता हो तो उसके प्रवर्तक हो सकते हैं, या सदाचार नाम से कोई संस्था बनती है उसके कोई फाउंडर हो सकते हैं। तो सदाचार तो सदाबहार शिक्षा है, इसके क्या अलग से होता है। तब लोगों के समझ में आया कि आचार्य तुलसी अनुव्रत के प्रवर्तक नहीं, अनुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक हैं। भगवान महावीर ने आगार धर्म अनगार धर्म का निरूपण किया। आगार धर्म का मतलब जो 12 व्रतों का पालन करता है उसमें अनुव्रत आ गया, और महाव्रतों का पालन करता है वह अनगार की कोटि में आता है। अब उसमें 12 व्रतों में जो अनुव्रत स्वीकार किया जाता है उसकी रूपरेखा अलग प्रकार की है। वह तो जो श्रावक बनता है, श्रावक के 12 व्रतों को धारण करता है, उनके लिए उसका एक अलग क्लासिफिकेशन है, एक अलग वर्गीकरण है। किंतु गुरुदेव ने आम आदमी तक पहुंचाने के लिए किसी को ये लगना नहीं चाहिए
ये जैनत्व का प्रचार कर रही है। जैनत्व का प्रचार ये नहीं है, जाति वर्ण लिंग इन सब से मुक्त धर्म की परिभाषा है। अनुभव का मतलब इन सब से मुक्त जो धर्म है वह यही है। आचार्य से तुलसी से पूछा गया, एक व्यक्ति आया, पत्रकार आया, तो कहा कि गुरुजी मुझे आपका अनुभव अच्छा लग रहा है, तो क्या अनुभव स्वीकार करने से पहले क्या मुझे जैन बनना पड़ेगा? गुरुदेव ने कहा कोई जरूरत नहीं है, आपको जैन बनने की कोई जरूरत नहीं है, बस केवल एक चीज बनना पड़ेगा। क्या? आपको अच्छा मैन बनना पड़ेगा। अच्छा मैन बनने की भावना है, अच्छा व्यक्ति बनने की भावना है, आप अनुभव को स्वीकार कर सकते हैं। तो कहा गुरुजी दूसरा प्रश्न है, मैंने पहले से किसी को गुरु स्वीकार किया हुआ है, तो आपके अनुभव स्वीकार करने से पहले क्या आपको मुझे गुरु के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा? कोई जरूरत नहीं है। आप किसी को गुरु मानो मत मानो, चाहे आपने एक स्वीकार किया हुआ है, कल को आपको ये भी हो सकता है मैं किसी को गुरु नहीं मानूंगा, केवल अनुभव का पालन करूंगा, हमें मंजूर है। कल को कोई कहेगा मैं धर्म में विश्वास नहीं करता और अनुभव आदर्शों में विश्वास रखता हूं, तो भी मैं ये आपको अनुमति देता हूं कि आप अनुभव के कार्य से जुड़ सकते हैं। अर्थात ये किसी भी सीमा से बंधा हुआ नहीं है, किसी भी परंपरा से बंधा हुआ नहीं है। अनुभव का क्षेत्र एक सार्वजनिक क्षेत्र है, उसके साथ कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है। इसलिए अनुभव के साथ बहुत लोग जुड़े, बहुत लोग जुड़े। और मुझे याद है कि जब हम साउथ की यात्रा में गए थे, श्रद्धेय मंत्री मुनिषी पधारे थे, उस समय में जहां जहां भी अनुव्रत समितियां थी, उन अनुव्रत समितियों में स्थानीय वरिष्ठ व्यक्तित्व को अनुव्रत का अध्यक्ष उपाध्यक्ष इस रूप में बनाया जाता था। मान लो वे बहुत बिजी हैं तो उनके साथ कार्याध्यक्ष अपने समाज का होता था। इस तरह से सब जातियों में, सब वर्गों में, सब संप्रदाय वालों में अनुव्रत की एक अच्छी भेंट थी। किंतु इन वर्षों में थोड़ा ह्रास तो अवश्य हुआ है। जो अन्य अन्य लोग जुड़े हुए थे उनमें थोड़ा ह्रास हुआ है। अब अनुभव समिति, अभी अनुभव पत्रिका आई थी, 3-4 अंक मेरे पास थे, उसमें नए नए जो अध्यक्ष बने हैं उनके फोटो और नाम आए हैं। उसमें अधिकांश, जहां तक मुझे लगता है 90-95% अपने समाज की है। तो लगता नहीं है कि अनुभव समिति है, किंतु अब धीमे धीमे इसमें परिवर्तन आ रहा है। अन्य अन्य लोग भी बहुत जुड़ रहे हैं, अनुभव के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले लोग भी आ रहे हैं। मुझे याद है 95 में जब श्रद्धेय मंत्री मुनिषी का अनुभव भवन में चतुर्मास था, उस समय में एक साहित्य का अनुव्रत साहित्यकार सम्मेलन रखा था और उसकी समायोजना में धर्मेंद्र नाथ अमन, जो कोई जमाने में अखिल भारतीय अनुभव समिति के अध्यक्ष भी रहे थे, मुझे जहां तक यार 250 से ऊपर अनुभव से जुड़े हुए लेखक साहित्यकार वे आए थे। उसके बाद उसी तरह की एक मीटिंग 2007 या 8 में रखी थी। उसका नियोजन किया था डॉक्टर महेंद्र जी कर्नावट ने। तो वह 250 की संख्या आ गई 125-150 के बीच में, क्योंकि जो पुराने थे चले गए या उठने चलने फिरने की स्थिति नहीं थी। वैसा ही प्रोग्राम अभी हमारे 15-16 में किया गया तो वह संख्या आ गई 60 पर। इसका मतलब हमारा संपर्क का दायरा धीमे धीमे कम पड़ रहा है। ये कम नहीं पड़ना चाहिए। पहले अच्छा संपर्क होता था, उनसे भी संपर्क रख करके उनको जोड़ने का प्रयास भी करते थे। मैं मानता हूं कि अपने यहाँ तो अनुभव के बारे में जितना है सब जानते हैं और जितना इनको करना है उतना करते रहेंगे, किंतु अन्य लोगों को भी जोड़ें। किंतु अन्य लोगों को जोड़ने से पहले समाज के लोग को जोड़ें, नहीं तो अन्य लोग क्या कहेंगे, आपके समाज के लोग कितने आते हैं, अनुभव के साथ कितने जुड़े हुए हैं। तो ये भी अपने आप में विशिष्ट बात। और देखो अनुभव से अपने लोगों में अनुभव से थोड़ी घबराहट है, पता नहीं अनुभव क्या है, कुछ नहीं है। जब आप श्रावक के 12 व्रतों को धारण कर सकते हैं तो अनुभव में ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल से 11 नियम आप पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि अनुभव में ऐसा कुछ नहीं है। उसमें अधिकांश नियम तो आप पालन करते ही, आप त्याग नहीं है, स्वीकार नहीं किया हुआ है तो भी उनको आप पालन करते हैं। कोई कोई नियम में आपके हल्की सी बाधा रहे, उसमें हल्का सा आप आघात रख सकते हैं,
आकार रख करके भी अनुव्रत को आप स्वीकार कर सकते हैं, तो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अनुव्रती बनना ये तो एक गौरव की बात है, बहुत बड़े गौरव की बात है। मतलब जब पहली बार गुरुदेव तुलसी की सभा में अनुव्रती बनने लगे तो पहली लिस्ट किसने बनाई? स्वयं आचार्य तुलसी ने बनाई। जो जो अनुव्रत को स्वीकार करना चाहे मैं खुद नाम लिखता हूं। उस जमाने में अनुव्रत के नियम भी 84 थे। कितने? 84 नियम। कई बार मेरे मन में इच्छा हुई 84 नियम क्या थे, कम से कम पढ़ा तो जाए। मैंने डॉक्टर महेंद्र कन्नौर को कहा कि महाराज मैंने एक अनुव्रत का विशेषण निकाला था, उसमें 84 नियम है, मैं अनुव्रत भवन में हम तो लेके आए। तो मैंने 84 नियम पढ़े, एक एक चीज है, डिटेल अच्छा है, किंतु अब पहली बात तो है कि इतने नियमों को पढ़ने का टाइम किसके पास है? पहली बात। और मान लो पढ़ेंगे तो इतना एक एक को समझ करके लेना ये भी बड़ा क्रिटिकल काम है। इसलिए जितने छोटे होते हैं, थोड़े होते हैं और अच्छे व्यवस्थित होते हैं, उनको स्वीकार करने के पीछे एक सहजता रहती है। तो फिर वापस इनका, क्योंकि उस जमाने में अनुव्रती संघ के नाम से इसको पुकारा जाता था, फिर अनुव्रत आंदोलन के रूप में सामने आया। तो फिर उन नियमों को 11 नियमों के साथ संपृक्त किया गया। तो 11 नियम हर व्यक्ति समझ सकता है। 11 नियम बनाए, फिर इसके साथ साथ एक नई विधा अपनाई गई कि जो जो जिस क्षेत्र से जुड़े गए हैं, जिस क्षेत्र से, उस क्षेत्र के नियम भी अलग से बनाए गए, जिनको हम कहते हैं वर्गीय अनुव्रति। वर्गीय अनुव्रति में विद्यार्थियों के लिए अलग है, शिक्षकों के लिए अलग है, कर्मचारियों के लिए और अमीरों के लिए, वोटर्स के लिए, जो वोट लेते हैं, प्रतिद्वंदी होते हैं, ये जो उम्मीदवार होते हैं, उनके लिए भी अलग प्रकार के नियम बनाए हुए हैं। इस तरह से अलग अलग लोगों के लिए भी क्लासिफाइड अनुव्रत के नियम है, उनको भी स्वीकार करवाया जाता है। हम स्कूलों में जाते हैं तो बच्चों को ये विद्यार्थी अनुव्रत के बारे में उनको बताया जाता है और विद्यार्थी अनुव्रत उनको धारण करवाया जाता है। इस तरह से उनको ये कार्य करवाया जाता है। तो मैं मानता हूं अनुव्रत आंदोलन एक सजीव आंदोलन है। एक जमाना था, देखो, मानो मत मानो, समझो मत समझो, किंतु अनुव्रत ने 13 पंथ को एक नई पहचान दी है। एक जमाना था कि 13 पंथ की पहचान चूहा बिल्ली, गाय को बाड़ो और आग लागी, इन 2 चीजों से होती थी कि 13 पंथी ऐसे हैं ऐसे हैं। किंतु जो ही अनुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन हुआ और आचार्य तुलसी पूरे देश में घूमे और जब उनकी छवि एक उदारवादी, समन्वयवादी आचार्य के रूप में प्रख्यात हुई और जब उनका यश फैला, प्रतिष्ठा मिली, तो ये छोटे मोटे छमकले ये सारे अपने आप समाप्त हो गए। फिर लोगों में इतना एक अच्छा प्रभाव पड़ गया। लोगों के पास जब आचार्य तुलसी जाते, विरोधी साहित्य आता, तो बड़े बड़े लोगों के पास जाता। सोचे आज तक इतने आचार्य आए, किसी के बारे में इतना विरोध नहीं हुआ, इनका इतना विरोध क्यों हो रहा है? तो पढ़ने वाले प्रबुद्ध व्यक्ति क्या सोचते हैं कि इनका विरोध हो रहा है, इसका मतलब इनमें कुछ दम है, ये जीवंत व्यक्तित्व है। मरा आदमी का क्या विरोध करे? जिसमें जीवंतता है, जिसमें कुछ एनर्जी है, जिसमें कुछ पावर है, उसी का तो कुछ हो सकता है। इनका इतना विरोध हो रहा है, इनसे जरूर मिलना चाहिए। तो वे मिलते, तो ये तो मानना पड़ेगा आचार्य तुलसी के आंखों में कोई शनि था, पता नहीं क्या था। एक बार उनके पास कोई आ गया और उनसे बातचीत कर ली, वह हमेशा के लिए उनका बन जाता था और हमेशा के लिए उनका समर्थक बन जाता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बनने से पहले संविधान सभा के वे मुख्य अध्यक्ष थे। जो संविधान बन रहा था उस समय में जयपुर में गुरुदेव तुलसी से मिले, जब बाल दीक्षा का विरोध हो रहा था। उस समय में आचार्य तुलसी की बातों से इतने प्रभावित हुए, जब गुरुदेव तुलसी दिल्ली पधारे तो राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने राष्ट्रपति भवन में बुलाया और वहां एक कार्यक्रम किया। उस कार्यक्रम की फोटो यत्र तत्र अपन देखते हैं, छपी हुई मिलती है। इतना बड़ा कार्यक्रम जैन संतों में संभव होता है। मैं जहां तक समझता हूं कि पहला कार्यक्रम हुआ होगा राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रपति भवन में और मुगल गार्डन की तरफ। तो ये भी अपने आप में बहुत विशिष्ट बात है। आचार्य तुलसी ने
अणुव्रत के माध्यम से जो एक वातावरण बनाया, पूरे देश में एक रूपरेखा हमारे सामने प्रस्तुत हुई, वह अपने आप में विशिष्ट है। सभी सावकों का, साविकाओं का यह कर्तव्य होता है कि अणुव्रत को हम किस प्रकार आगे बढ़ाएं। एक काम करें, अणुव्रत प्रेरणा दिवस है, हर व्यक्ति एक जो अणुव्रत को बिल्कुल नहीं जानता है उनको अणुव्रत की प्रेरणा देना, अणुव्रत की प्रेरणा देना, अणुव्रत के बारे में बताना और यथासंभव उसको अणुव्रती बनाना। यह हर व्यक्ति, एक व्यक्ति को भी अणुव्रती बनाने का संकल्प ले या अणुव्रत के साथ जोड़े या अणुव्रत के बारे में जानकारी दे, तो मैं मानता हूं आज यह अणुव्रत प्रेरणा दिवस मनाना बड़ा सार्थक होगा। और ये जो अणुव्रत गीत अभी प्रस्तुत हुआ इतना महत्वपूर्ण है, और जब इस गीत को अन्य नेता सुनते हैं तो वे बड़े प्रभावित होते हैं। मुझे याद है चेन्नई में श्रद्धेय मंत्री मुनिशिका चतुर्मास था, उस समय में तमिलनाडु अणुव्रत अधिवेशन रखा था। गुरुदेव तुलसी के समय में जब पधारे थे तमिलनाडु, 13,000 लोग अणुव्रती बने, उसमें 11,000 तो तमिल थे। उनकी पूरी सूची आज इतने राज्यों में गुरुदेव पधारे, कहीं की सूची उपलब्ध नहीं। एक वहां की सूची एकमात्र एक साहब थे, सोमनाथ जी बोरा, उनके कारण से वह सूची उपलब्ध रही। जब हम गए तो करीब 6,000 लोग उस समय में थे, तो उनमें से करीब 1,000 लोग उस अधिवेशन में आए। बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ। उसका उद्घाटन करने के लिए राज्यपाल सादिक अली वे आए थे। उन्होंने अणुव्रत गीत सुना तो कहा कि मुनि जी, मैंने ये अणुव्रत गीत कई बार सुना है, क्योंकि मैं आचार्य तुलसी से अनेक बार मिला हुआ हूँ और अणुव्रत के कार्यक्रमों में गया हुआ हूँ, क्योंकि वे राजस्थान उदयपुर से बिलोंग करते थे और वे गवर्नर थे उस समय में तमिलनाडु के। जब उन्होंने अणुव्रत की बात सुनी तुरंत स्वीकृति दे दी, और वही सादिक अली हमको उटी में मिले। उटी में हम गए थे तो श्रद्धेय मुनिश्री, एक बहुत बड़ा पार्क का नाम तो मैं भूल गया, उसमें पधारे थे। वहां एक जगह विराजे, वहां छोटी सी पहाड़ी के ऊपर एक सर्किट हाउस बना हुआ था। वहां से सरकारी आदमी और लंबी लंबी टोपी लगाए हुए तो आए, तो गुरु जी ऊपर चलिए। वो क्यों भाई, ऊपर क्या काम है? तो साहब बुला रहे हैं। वो कौन से साहब? गवर्नर साहब। गवर्नर साहब से हमारा क्या काम है भाई, हमको क्यों बुला रहे हैं? कौन गवर्नर साहब? कि वो सादिक अली जी है। ठीक है, पुराना फिर परिचित है। फिर हम लोग ऊपर गए, बैठे तो कहा कि मैंने आपको देखा ऊपर से, तो आपकी वेशभूषा देख के लगा कि आचार्य तुलसी की वेशभूषा वाले हैं, अणुव्रत वाले हैं, इसलिए मैंने आपको याद किया, आपसे बात करेंगे। आधा पौन घंटा बात की, अच्छा किया। मतलब अणुव्रत का इतना व्यापक प्रभाव, कहीं भी चले जाओ उसका एक रूप अलग ही बना। तो आज अणुव्रत को हम सामान्य नहीं समझे, अणुव्रत के साथ हम हृदय से जुड़े, इसको किस प्रकार प्रचारित प्रसारित किया जा सकता है इसके बारे में हम सब ध्यान रखें तो हमारे लिए उपयोगी बनेगा। तो आज से ये सप्ताह भर का ये कार्यक्रम है, सब इसके साथ जुड़ करके वो किस प्रकार आगे वृद्धि कर सकते हैं, इसी भावना के साथ। ओम